हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं व पोर्टल से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल सरकारी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान हमने आपको कोविड से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो आप तक पहुंचाए हैं, जिसमें आपको पास कैसे बनवाना है, लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा आपको अलग अलग तरीके से किन किन स्कीम्स में फ़ायदा दिया गया, उस तरह के वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 12 जुलाई से राजस्थान राज्य से बाहर यात्रा करने वाले लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने पास अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि वर्तमान समय में केस लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 12 जुलाई से बॉर्डर सील कर दिए और पास आवश्यक कर दिया। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि यदि आप राजस्थान राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो आप ये पास कहाँ से बनवा सकते हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने 5 ऑफिसेज को अलाउ किया है। जो आपकी ज़िले का कलेक्ट्रेट ऑफिस है वो, उसके अलावा ज़िले का जो एसपी ऑफिस है वो, एसडीएम ऑफिस आपके ब्लॉक पे, आपके उपखंड पे जो एसडीएम ऑफिस है वो ऑफिस, उसके अलावा जो आपका उप अधीक्षक पुलिस का ऑफिस है वो, उसके अलावा आपका स्थानीय पुलिस स्टेशन। मतलब यदि आप छोटी जगह से भी बिलोंग करते हैं तो आपका जो पास का पुलिस स्टेशन है वहाँ से आप ये पास प्राप्त कर सकते हैं। ये इस पास के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन यूज करना है, राजकोप सिटीजन ऐप, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाकर डाला हुआ है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें कि आप ये ऑनलाइन कैसे इस पास को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पास आपने प्राप्त किया, इस ये पास यदि आपके पास है तो इस पास को आपको अपने पास रखना है, एक आईडी आपको अपने पास रखनी है, और फिर आप सड़क मार्ग से यात्रा यदि कर रहे हैं अपने निजी व्हीकल से या गवर्नमेंट के किसी ट्रांसपोर्ट से, तो आपकी आईडी और ये पास हमेशा आपके साथ होना चाहिए। यदि आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के द्वारा जा रहे हैं तो आप, और आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो सभी जिलों में ये व्यवस्था सरकार ने की है कि वहाँ पर जो भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पास जारी करने के लिए एक काउंटर लगाया गया है। उस काउंटर पर ये जांचा जाएगा कि आप जो यात्रा कर रहे हैं उसकी आवश्यकता का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपको वहीं पर पास इशू कर दिया जाएगा। तो यदि आपको यात्रा करनी है और आपके पास पहले से उपलब्ध नहीं है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं, बस स्टैंड पर आप थोड़ा समय पहले पहुंच जाएं, रेलवे स्टेशन पर आप जो आपकी ट्रेन है उससे थोड़े समय पहले पहुंच जाएं और वहां पर आप अपनी यात्रा की आवश्यकता को सत्यापित करवाकर पास तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को पास की आवश्यकता नहीं होगी। वो कौन लोग हैं? ऐसे लोग जिन्होंने 12 जुलाई या उसके बाद की यात्रा के लिए रिजर्वेशन 12 जुलाई से पहले करवा रखा था। उदाहरण के लिए, यदि आपको ट्रेन से यात्रा करनी थी और आपकी यात्रा की दिनांक 13 जुलाई थी, लेकिन आपने इसका रिजर्वेशन 11 जुलाई को या उससे पहले करवा लिया था, तो आपको पास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पूर्व में रिजर्वेशन था 12 जुलाई से पहले। उसके अलावा ऐसे लोग जो किसी व्यक्तिगत इमरजेंसी के कारण यात्रा कर रहे हैं, जैसे उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या उनका कोई निजी व्यक्ति, कोई परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस तरह की जो पर्सनल इमरजेंसी है उस कंडीशन में आपको पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जब यात्रा के लिए जाएंगे इस इमरजेंसी कंडीशन में भी, तो आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए, और जो चेक पोस्ट होगा जहाँ पर आप दूसरे स्टेट में एंटर करेंगे वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपके पास आईडी होनी चाहिए और आपकी जो आवश्यकता है उसको आप वहाँ पर वेरीफाई करवा कर और फिर दूसरे स्टेट में आप जा पाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है कि जितने भी ज़िले हैं जिनका बॉर्डर लगता है किसी दूसरे स्टेट पर, वहाँ पर चेक पोस्ट लगाए हैं।
चेक पोस्ट पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके पास की जांच होगी, आपकी आईडी की जांच होगी और फिर आपको दूसरे स्टेट में जाने दिया जाएगा। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर इंस्टेंट पास इशू करने के लिए एक काउंटर लगाया है। साथ ही वहाँ पर इनकी इनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। और तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब भी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपके पास पास हो, आपकी आईडी हो और आप बॉर्डर पर अपनी स्क्रीनिंग करवा कर दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें और इस आपदा की घड़ी में, कोरोना की आपदा की घड़ी में स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।